जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 10 अप्रैल के दिन क्या है स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड निकले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए बॉटम की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको खो देंगे। 3 ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ सॉर्ड से किसी को ऐसा फील हो रहा है, मुझे सडनली लगा जैसे किसी के हार्ट में पेन हो रही है। मे भी कोई अपनी लाइफ को लेकर डर रहा है, किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं कुछ हो ना जाए। 437 इल्यूजन की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। किसी को ऐसा लग रहा है कि अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी तो उसने लाइफ में कुछ किया भी नहीं। ये पेन कैसा है? या फिर थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे शायद आपके साथ नहीं हो पाएगा कुछ भी कनेक्शन। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 3 एंड 6 3 4। ये 6 3 9 4 13 डेथ की एनर्जी। किसी के ऊपर डेथ स्पेल किया गया है, डेविल की एनर्जी आ रही है। 6 3 9 15 6 21 टेबल टर्न। कोई टेबल टर्न करना चाहता है, कोई जेलस पर्सन है। मे बी आपके हर्ट में पेन हुआ है, कोई रास्ते से किसी को हटा देना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जब तक रहेंगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि। पैसे का चक्कर हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। वो किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मर्डर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी को हर्ट पेन दे करके, ऐसा करके कि किसी के हार्ट में पेन हो, उसे लगे कि मतलब जैसे इंसान डर जाता है ना, जो डर गया वो मर गया, वो वाली कंडीशन है। इंसान नेचुरल डेथ कम ही होती है, डर के कारण लोगों की बहुत सारी जान चली जाती है। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, किसी को जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, पहले धीमे 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 कई बार होता रहा, उसे लगा, उसने अपना चेकअप भी करवा लिया, सब कुछ, उसे कोई दिक्कत नहीं, फिर एकदम से बहुत तेज दर्द। या फिर मे बी ऐसा किसी के साथ हो चुका है आपकी फैमिली में, किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो ये अगर ऐसा हुआ था तो पैसे के चक्कर में हुआ था, मनी, जेलसी, ग्रीड या कुछ भी ऐसा। ओके, फिलहाल आपकी लव लाइफ देखनी है मुझे। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं एंड क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 4 4 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है आपको अपना लव ऑफर करने की, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत छोटे मोटे ऑफर देते रहते हैं, इस चीज़ से आप चिढ़ गए हैं। आप चाहते हैं इनसे सॉलिड ऑफर, मैरिज का ऑफर, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप लोगों का प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का जैसे तलवार लटकी रहती है इनके सर पे। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, दिस इज द मेन कैरेक्टर। मदर ऑफ सॉर्ड जो है, इन्हीं की वजह से, ये इनकी मदर फिगर भी हो सकती हैं या फिर इनकी मिसेज हो सकती हैं, जिनकी वजह से, या फिर कोई भी मदर फिगर इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं होती है कि आपके लिए कोई बड़ा ऑफर लेके आ पाएँ एंड छोटा ऑफर आपको चाहिए नहीं। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त लटके हुए हैं, बीच में कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। छोटे से आप खुश नहीं है, बड़ा ये देने नहीं देंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। फादर ऑफ कप, प्यार करते हैं लेकिन कर नहीं सकते कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बेबी आई लव यू, बेबी आई एम फॉल इन लव विद यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बट
मतलब जो भी सोच रहे हैं ये, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं, मे बी ये दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, या दोनों को। ओके, इनफैक्ट मुझे उठना पड़ गया कई बार, मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर कनेक्ट होती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप इस वक्त आपने ईगो पे ले लिया है, आप नाराज़ हो गए हैं इनसे, एंड आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि गई भैंस पानी में, अब सब नुकसान। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, जस्टिस की एनर्जी, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड आप जस्टिस चाहते हैं। ओके, लेकिन आपको जस्टिस ये दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद डर रहे हैं। जो डर रहा है वो कैसे जस्टिस देगा। 4 to 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आप डिटैच हो गए हैं बिल्कुल ही, कि या तो कायदे से आओ वरना मत आओ, वो वाली एनर्जी है आपकी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड टाइप की एनर्जी है आपकी। मतलब आपका कुछ अटका नहीं है, अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं भी आते हैं तभी भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है, देखिए, ये नहीं होता कि कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, लेकिन मेन चीज़ होती है कि अगर आपने लव किया है तो कहीं पे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप हर वक्त एडजस्ट नहीं कर सकते, कहीं पर तो आपकी कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। आप कह रहे हैं भाई इस तरीके से नहीं चल पाएगा, या तो आप कायदे से आइए वरना मत आइए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके घर में बहुत पैसा है, एंड वही मैंने बताया कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, डॉटर ऑफ कप। इसको क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ कप ने। तो यहाँ पे मे बी आपकी लाइफ में पैसा तो बहुत है, आप घर से कोई काम करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में प्यार को लेके काफ़ी दिक्कत है। प्यार नहीं मिला आपको कभी भी। ये भी पॉसिबल है कि मे बी कभी पहले आपकी मैरिज हुई थी किसी के साथ, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड मतलब प्यार के मैटर में आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है, बाकी हर चीज़ में आपका लक बहुत अच्छा है, लेकिन इस मैटर में आपको हमेशा ही नेगेटिविटी झेलने को मिली है, जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा अड़ गए हैं कि अगर सही होगा तो वेरी गुड। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक अकेला रहा है, उसे कभी ऐसा कोई सपोर्ट मिला ही नहीं। डॉटर ऑफ कप एंड फादर ऑफ कप, तो ये आप दोनों की एनर्जी है। प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप भी बहुत लंबे टाइम तक आपने या तो बहुत सारे इनजस्टिस देखे हैं या फिर बहुत सारे गलत लोगों से डील किया है, जिसकी वजह से अब आप इतना ज़्यादा अटैच होते भी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव है तो फिर आप डिटैच भी हो जाते हैं। पेनफुल होता है आपके लिए, लेकिन अब आपके लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये भी है कि मे बी सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर एक खालीपन है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। तो आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कुछ करने दे नहीं रहे हैं, मतलब इनको कोई करने नहीं दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब वक्त आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे, इनको समझ जाएंगे, या फिर सिचुएशन में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपका यूनियन हो पाएगा। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। 6 ऑफ कप, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने। आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि यहाँ पे ये बचपन का प्यार हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, मतलब पास्ट का लव। लव आपके बीच में बहुत टाइम से था, लेकिन कभी भी वक्त आपके फेवर में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार आप लोग बहुत पहले से करते हैं एक दूसरे को। या तो बचपन का प्यार है, स्कूल का प्यार है, स्कूल लाइफ का, या फिर मुझे दिख रहा है टीनेजर लव है आपका। मतलब आई थिंक 15 16 ईयर हो चुके हैं आपको, या फिर 10 10+ ईयर आपको हो चुके हैं। उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे तो 16 ईयर की एनर्जी आ रही है, मे बी 16 ईयर हो चुके हैं, 7 ईयर हो चुके हैं। ओके, एंड प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन किस्मत ने आप दोनों का साथ नहीं दिया है। उधर आपके पार्टनर हैं जो अगर किसी के साथ हैं तो भी अकेले हैं, एंड आप तो अकेले हैं ही। तो भाई यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ आप खुश नहीं हो तो खुश तो ये भी नहीं है। अगर आप सबके बीच में रह के अपने आप को अकेला समझते हो तो इनकी भी हालत वही है। ओके, 10 6 16 16 to 18 मून की एनर्जी, मदर की एनर्जी, मून इंट्यूशन की एनर्जी।
आपके पार्टनर का दिल कहता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोगों का टाइम आएगा एंड आपका यूनियन होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इन सब बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अब आपका भरोसा इन पर से ख़त्म हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऐसे ही घुमाते रहते हैं एंड इन्होंने या तो सारा टाइम निकाल दिया आपका, या फिर इन्होंने इतना लेट कर दिया है कि अब आपके अंदर से प्यार को लेके फीलिंग ही डेड हो गई हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। द मजिशियन, हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई किया है मजिशियन ने। लेकिन यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपका पीछा छोड़ना नहीं चाहते हैं। 213 की एनर्जी, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनको सिर्फ आप ही से प्यार है। इन्होंने दिल में ठान लिया है कि तुम चाहो तो मुझे भूल जाओ, तुम चाहो तो मुझसे डिटैच हो जाओ, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है। तो फिर ये किसी और को नहीं कर सकते। भाई प्यार ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आज उनसे किया कल उनसे किया, जो होता है वो बकवास होता है। रियलिटी तो यही होती है कि आपको एक ही से होता है। ठीक है, तो 213 3811 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर कह रहे हैं, मतलब मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, कितने भी तू कर ले सितम। तो सितम वाली बात नहीं है, गलती आपकी नहीं है, ये आपके पार्टनर को भी पता है। लेकिन वक्त अगर फेवर में नहीं है तो ये भी क्या कर सकते हैं। ओके, किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कोई क्या करे। डिवाइन ये बताइए, इंटेंशन अवेकनिंग, आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा इनके दिल में आप ही हैं। ओके, एक्सप्रेशन, आपको कुछ बताना चाहते हैं पार्टनर। पावर, ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है। आप चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, आप चाहो तो नो बोल दो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की पावर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है। मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिससे आपके पार्टनर फाइट ही नहीं कर सकते। मदर वाली एनर्जी ज़्यादा है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो तभी पावर उसके हाथ में है, अदरवाइज पावर आपके हाथ में है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। नो की एनर्जी है। नो क्यों है, अभी देखते हैं। प्लेन की एनर्जी है, कहीं पे आपको घूमने जाना चाहिए, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, जर्नी इंडिकेटेड है, कहीं पर आपको जाना है। नो की एनर्जी है। डिवाइन नो क्यों आया था, जजमेंट। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक जजमेंट नहीं होगा, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो तब तक ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ऐसी सिद्ध जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पर, क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आ रही है। उस ब्लैक मैजिक का सिस्टम है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। कोई आपकी किस्मत में वो टाइम आने ही नहीं दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रोक लगा रहा है, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी भी आई थी। तो किसी ऐसी सिद्ध जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पर कुछ आपके अंदर, मतलब कुछ नेगेटिविटी क्लीन हो पाए। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा तभी आपका यूनियन होगा। जय माता दी।